हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपने क्लास 12 के अंदर 7वां चैप्टर चल रहा था। 7वें चैप्टर में हम लोगों ने 7.10 तक कंप्लीट कर लिया। आज 7.11 की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 7.11 के अंदर जो फॉर्मूले यूज आते हैं उन फॉर्मूलाज का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग उन फॉर्मूला के बेस पे, उन गुणधर्मों के आधार पे, उन प्रॉपर्टीज के आधार पे अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हेडिंग डालिए आज की आप, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। इन गुणधर्मों के आधार पे क्या दोस्तों अपने क्वेश्चन करने हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ किसके लिए, निश्चित समाकलनों के लिए, अर्थात डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रल्स। अब देखिए, या तो इनको हम लोग प्रमेय के रूप में बोल सकते हैं या गुणधर्म भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी है एक प्रकार से। तो आज की हम लोग सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्या बोल रहा है ये कि अपने को ए से भी एक लिमिट दी रही होगी और एक फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों अपने पास में क्या निकल के आता है कि ए से बी अपने को अपर लोअर लिमिट, अपर लिमिट और कोई प्लन दे रखा है। उसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को क्या करना होता है, इस वाले पद को अपने को किस में चेंज कर लेना है, x को t के अंदर, अर्थात एक वैल्यू को अपन t मानेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करके देख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा dt। दूसरा देखो, दूसरी प्रॉपर्टी कि a से b अपने को एक लिमिट दे रखी है। सेकंड में क्या बोल रहा है दोस्तों, ए से बी अपने पास में एक लिमिट दे रखी है, एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का अपने को डिफरेंशियल करना है किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, वही इसमें क्या, अगर अपने को लिमिट को चेंज करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट को अपन अपर लिमिट को नीचे ले आते हैं लोअर लिमिट में, और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ले जाएंगे, और फंक्शन किसका बन जाएगा दोस्तों अपने पास में, एफ एक्स का, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। कहने का मतलब कैसे याद रखना है कि अपने को ए से भी एक लिमिट दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। तो अपने को नेगेटिव साइन लगाना है। कब लगाना है नेगेटिव साइन, जब हम लोग लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर लिया, यानी कि निचली सीमा को ऊपरली सीमा में चेंज कर लिया और ऊपरली सीमा को निचली सीमा में चेंज कर लिया, और किसके साइन के साथ में आएगा, माइनस साइन के साथ में। तो अपनी ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी सेकंड। अब देखिए थर्ड फर्स्ट, जो तीसरी प्रॉपर्टी है अपने पास में, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए आप लोग क्या बोल रहा है तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर अपने को ए से भी एक लिमिट दे रखी होगी, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का अपने को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो क्या मिलेगा अपने को, इसको अगर हम लोग दो भागों में तोड़ रहे हैं, यानी कि ए से कहाँ तक, ए से सी तक एक नई लिमिट लिया है, इसके अंदर एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से। देखो जहाँ पे लिमिट अपर लिमिट लगाई वहीं से वापस सेकंड प्लन के अंदर लोअर लिमिट लेके चलना है, और सी से कहाँ तक लेके चलना है, बी तक, और वही एफ एक्स डी एक्स करके आपस में इन दोनों
इंटीग्रेशन को ऐड कर देना है। तो अपने पास में थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रखी है, ऐसे भी अपने को कोई लिमिट दे रखी है, उसका इंटीग्रेशन कोई प्लन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, अक्स के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक तो सीधी जो हम लोगों ने अब तक करते आ रहे थे, किसी भी दिया गए फलन में उस फलन में एक ऐसे टर्म को ढूंढना है कि उसका डेरिवेटिव निकालने पर मेरे पास में वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर मिल जाए। तो अपने को उस डेरिवेटिव का जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो जिस पद को टी माना वो निकल के आएगा। तो वहाँ से टी डी एक्स जो फंक्शन एफ एक्स फंक्शन दे रखा है वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, टी में, और डी टी हो जाएगा। वैसे ए से भी अपने को एक लिमिट दे रखी है और फलन दे रखा है एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं इन दोनों लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी कि ऊपरी सीमा को निचली सीमा बना रहा हूँ, निचली सीमा को ऊपरी सीमा, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो उसमें क्या करना है मेरे को, ओनली फॉर माइनस का साइन चेंज, माइनस साइन के साथ में लेना है इंटीग्रेशन को। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है अपने पास में ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरी लिमिट ले रहे हैं, यानी कि ए से सी कोई पॉइंट है जो इसकी सीमा है। तो यहाँ से ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरी कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से अपर लिमिट छोड़ देते वहाँ से सी से बी तक। क्यों, क्योंकि अपने पास में जो लास्ट अपर लिमिट आ रही है वो बी है। और एफ एक्स डी एक्स इन दोनों इंटीग्रेशन को आपस में ऐड करने पे अपने को ए से बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपने पास में तीन हो गए। आप लोग एक बार इनका तीनों का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ तो देखो दोस्तों, ये हो गए तीन अपने फॉर्मूला, यानी कि तीन प्रॉपर्टी देख ली। अब आगे बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी की ओर। तो देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोले, ए से बी अपने को एक लिमिट दे रखी है, वही फंक्शन दे रखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसका दोस्तों अपने को इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट को सेम रखता हूँ, ए से बी एक अपने पास में लिमिट है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या करना है, अपने को जो फंक्शन है एक्स की वैल्यू दे रखी होगी उसमें अपने को क्या जोड़ना है, मतलब ए प्लस बी कर देंगे और माइनस एक्स कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट डी एक्स। ये अपने पास में फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। और पांचवी देखिए, हालांकि मैं इनको आप लोगों को प्रूफ करके बता सकता हूं, लेकिन अपने एग्ज़ाम के अंदर प्रूफ नहीं पूछा जा सकता और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए दोस्तों। तो जीरो से अगर ए अपने को लिमिट दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, इस प्रकार का इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास में क्या आता है, वही जीरो से ए मेरे पास में क्या रखना है, लिमिट रखनी है। और एफ एक्स और ए में से क्या माइनस कर दूंगा दोस्तों में एक्स को, तो और फिर उसका इंटीग्रेशन करके देख लेना है। ये पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। और जो छठवीं प्रॉपर्टी है मेरे पास में, छठवीं प्रॉपर्टी क्या बोल रही है दोस्तों कि जीरो से 2a अपने को एक लिमिट दे रखी है, 6 नंबर, जीरो से 2a अपने को एक लिमिट दे रखी है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, वही एक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में जीरो से a बनाना है, यानी जो लिमिट टू a उसको जीरो से a बनाना है और एफ एक्स डी एक्स कर देना है। जो अपने पास में फंक्शन दे रखा है उसी का यूज़ करना अपने को, किसका, जीरो से a और जीरो से a एफ एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अब वापस दूसरी लिमिट को दोस्तों हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो अपने पास में यहाँ पे जीरो से ए लिया तो दूसरी लिमिट को भी कहाँ से लेना है, जीरो से ए।
जब अपने पास में अपर लिमिट 2a के रूट फॉर्म में हो तो अपने को 0 से ही स्टार्ट करना है। ए लिमिट वहाँ पे तो कहाँ से कर रहे थे, पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर ए से सी, फिर सी से बी कर रहे थे, लेकिन अपने को यहाँ पे 2a के रूप फॉर्म में दे रखा है लिमिट को, अपर लिमिट को। इसलिए यहाँ पे अपने को कैसे करना है, 0 से एक लिमिट लेनी है, एफ डी एक्स कर लेना है, फिर दोबारा 0 से एक लिमिट लेनी है और वो इसका भी इंटीग्रेशन किस रूप में कर लेना है, एफ एक्स डी एक्स। जो फंक्शन दे रखा है उसी का सेम तरीके से रख के उसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो अपने पास में ये फॉर्मूला बन के आ गया है किसका, ये अच्छा 2a माइनस एक्स करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा dx। देखो ये 5 6 7, देखो फोर्थ फॉर्मूला दोस्तों अपने पास में क्या है, a से b एक लिमिट दे रखी है एफ एक्स डी एक्स। जिस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन की मेरे को क्या दे रखी है, लिमिट a से b। और ये जितने भी फॉर्मूले यानी कि फाइनाइट इंटीग्रेशन पे चलेंगे, जिसकी फाइनाइट इंटीग्रेशन किसे बोलेंगे, जिसकी अपने को सीमा दी रखी है, उस लिमिट के आधार पे अपने को इन क्वेश्चनों को देख के ये फॉर्मूले यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। जब मैं इसमें a प्लस बी कोई दो अचर पद ऐड कर दूं ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, तो उसमें से फिर मेरे को जो फलन का दे रखा है यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है उसको मैं माइनस कर दूंगा। जो पांचवा फॉर्मूला अपने पास में पांचवी प्रॉपर्टी है, इसमें 0 से a अगर अपने पास में लिमिट दे रखी है तो एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस a में से क्या माइनस कर देंगे फलन को और 0 से a जो सीमा दे रखी है उसे लगा देंगे। और तीसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों अपने पास में, सॉरी यहाँ पे 0 है, a नहीं है, 0। अब यहाँ से 0 से 2a, देखो लिमिट 2a के रूप फॉर्म में दे रखी है, तो 2a के फॉर्म में देने के वजह से मैंने एक फंक्शन लिया 0 से a और एफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर वापस 0 से a लिमिट लिया, लेकिन क्या किया यहाँ पे 2a में से माइनस एक्स कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, इसमें देखो a प्लस बी दोनों को जोड़ के फिर एक्स माइनस कर रहा था, यहाँ पे a में से एक्स माइनस कर रहा था। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में हम लोग जो 4-5 फॉर्मूले और बच गए उनको भी लिख लेते हैं साथ के साथ। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ये हो गए अपने कितने 6 प्रॉपर्टीज। अब कौन से नंबर की आ गई, 7वें नंबर की। 7वें नंबर की देखो वो 0 से 2a अपने को एक लिमिट दे रखी है, 7th इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। इसका दोस्तों अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन में अपने पास में क्या होता है कि दो प्रकार से अपने को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कब कब, एक तो 2f एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है कब, यदि इफ कब करना है इसका इंटीग्रेशन, एफ ब्रैकेट 2a माइनस एक्स। देखो वहाँ पे 2a दे रखा था तो सेम वो पिछले वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे अपने को एफ एक्स मान के इसका सॉल्यूशन करना है। इसके बाद देखिए 0 कब आएगा दोस्तों अपने पास में, यदि एफ ब्रैकेट 2a माइनस एक्स की वैल्यू किस फलन के रूप में आ जाए मेरे, माइनस एफ एक्स के रूप में, तब मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 0। देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो सेम है, कब, जब 2f(x) यानी कि 2 गुणा के अंदर अपने को फलन में दे रखा है तब ये फॉर्मूला लगाना है। और यदि 2a माइनस एक्स की फॉर्म में दे रखा है तब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए
करने के बाद मेरे पास में जो आंसर प्राप्त होगा वो 0 की फॉर्म में आएगा। अब देखो तो कितने हो गए, 7, 8वां लिखिए। आठवां में ए है कि अपने को वही कहाँ से कहाँ तक, -a से स्मॉल a तक लिमिट दे रखी है। इसका इंटीग्रेशन करना है। फलन हो गया अपना f(x) dx इज इक्वल टू, देखो सेम लिमिट लेकिन नीचे जो लोअर लिमिट है वो नेगेटिव के फॉर्म में दे रखी है। तो मेरे को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से a अपने पास में इसको लिमिट बना लेंगे और ये क्या हो जाएगा f(x) dx। ये सेम इजी है बिल्कुल ही। और जो अपने पास में इसका बी पार्ट है दोस्तों, बी पार्ट क्या बोल रहा है कि वही लिमिट के से रूप फॉर्म में अपने -a से a के अंदर f(x) dx दे रखा है। इस फलन का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो किस फॉर्म में इक्वल टू में आ जाएगा अपने पास में ये, इसका इंटीग्रेशन जो दोस्तों मेरे पास में निकल के आएगा वो आएगा 0। तो ये हो गए अपने पास में 8 और 8, ये अपने सारे फॉर्मूले लिख लिए। अब 8 फॉर्मूला है। तो देखो 7वें फॉर्मूले में अपने को लिमिट 0 से 2a दे रखी है f(x) dx। जो फलन अपने को दे रखा है उसी का इंटीग्रेशन करना है। तो जब इसका इंटीग्रेशन 2 रूप में देख सकते हैं हम लोग। पहला, जब फलन किसके साथ मल्टीप्लाई हो, 2 के साथ, तब मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो मेरे को 2a में से क्या निकाल देना है, -x कर देना और जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट लगा देनी, यानी कि 2a -x को मैं f(x) मान लूँगा। और अगर मेरे पास में 2a -x इक्वल टू में आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0। और -a से अगर a लिमिट दे रखी है तो नीचे वाली लोअर लिमिट को मैं 0 रख के a तक करके किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के साथ में और f(x) dx। और नीचे वाला जब मेरे पास में -a से a है, f(x) dx दे रखा है, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन की वैल्यू भी अपने पास में क्या आ सकती है, 0। तो देखो दोस्तों ये हो गए अपने कितने 7 सब फॉर्मूले हो गए। अरे के 8वां 7वां और 8वां 8 तो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक और लगाओ, 8 और 1 9 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यानी 9 प्रॉपर्टी लगा दिखाई मैंने आप लोगों को। यहाँ पे इन 9 की 9 प्रॉपर्टियों को अपने को देख के क्वेश्चन को और अपनी जो तर्क शक्ति है, अपनी क्षमता है सोचने विचारने की, उस क्षमता के आधार पर इन फॉर्मूला का यूज करना है। और ये आप लोगों के अंदर कब आएगी, जब आप लोग इन फॉर्मूलों का जितने क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को याद होते जाएंगे, वरना ये फॉर्मूले याद आसानी से नहीं होंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी आप लोग इधर उधर भूले तो सारे फॉर्मूले गोल मटोल हो जाएंगे आपके लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये कंप्लीट फॉर्मूले हो गए। अब देखिए दोस्तों 7.11 में आता है डायरेक्ट ही। 7.11 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 0 से π/2 लिमिट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 7.11 का 0 से π/2 लिमिट दे रखी है और किसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, cos स्क्वायर x का dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, इस प्रकार के क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दे रखी है 0 से π/2, 0 से π/2 और cos स्क्वायर किस में से माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ पे
पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स। अब पाई बाई टू माइनस एक्स अपने पास में क्या होता है दोस्तों, डी एक्स। तो इसका वो 0 से पाई बाई टू हो जाएगा अपने पास में। जब मैं कोस स्क्वायर में पाई बाई टू माइनस एक्स कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला था अपने पास में, ये लिमिट एक प्रकार से क्या हो गई, 0 से ए, ठीक है। और एक्स की जगह क्या कर रहे थे हम लोग, वही एफ एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। अपनी जो प्रॉपर्टी में साइड में वो लिख दूंगा 0 से पाई बाई टू। और देखो कोस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि इसमें तो अपने ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई बाई टू हो जाएगा, और सॉरी 2 पाई पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, चक्कर कंप्लीट, और 2 पाई हो जाएगा। यानी 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, जो कि एक सर्किल का निर्माण करेगी। अब यहाँ पे देखो पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री में से एक कोई एंगल है अपने पास में थीटा, वो माइनस कर रहे हैं, तो मैं वापस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कोस को किस में रखना, किस में रखना है दोस्तों, पॉजिटिव में। तो ये लो अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो कोस तो किस में, जहाँ पे पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू, यानी कि हम लोग इधर से इधर आए, या लेफ्ट हैंड की साइड आए, या राइट हैंड की साइड आए, या लेफ्ट हैंड की साइड आए, पाई बाई टू पे और 3 पाई बाई टू पे अपने क्या होती है, निष्पत्ति चेंज हो जाती है। यानी कि जो अपने पास में साइन दे रखा है वो कोस में चेंज हो जाता है, किस पे, पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे। और क्या बोलते हैं, साइन तो कोस में चेंज हो गया, कोस साइन में हो गया, टेन कोट में हो जाएगा, कोट टेन में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा। तो ये अपने किस में आ जाएगा, वापस निष्पत्ति चेंज होते हैं, कोस स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में डी एक्स। ये यहाँ तक हो गया। अब देखो इसे आप लोग इसको नीचे कर लेते हैं, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और जो दूसरी इक्वेशन आ रही है अपने पास में क्या, इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको आप लोग सेकंड इक्वेशन दे दो, समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोस्तों जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ आपस के अंदर, तो कर लेते हैं। ये भी क्या था अपने पास में, i प्लस आई क्या हो जाता है, लिख के लेते हैं डायरेक्ट i प्लस आई, ताकि आप लोगों को पता रहे। i प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू कोस स्क्वायर क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स पाई बाई टू। इसको नहीं मानिए दोस्तों, इस इक्वेशन को लेके चलना है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखो नीचे कर लेते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास में 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, लिमिट कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आप लोगों को पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्लास 10th की जो सरसमीका स्पष्ट थी वो आ गई। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा 1 डी एक्स
तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट लगाते हैं 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4, और ये अपना इसका आंसर निकल के आ गया। देखो मेरे को लिमिट क्या दे रखी है 0 से π/2। अपने पास में अभी जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी कौन सी, 0 से a f(x) dx, इस प्रकार का इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से a। तब मैं क्या कर रहा था, वहाँ पे 0 से a होने पे f(x) a माइनस एक्स फंक्शन को यानी क्या बना रहा था मैं, a माइनस एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। इक्वेशन नंबर 2 जो अपने पास में कौन सी, 0 से π/2 कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx, तो कोस स्क्वायर π/2 एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में ऐड किया तो ये तो क्या हो जाएगा, i प्लस i क्या हो गया 2i, 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें क्या क्या कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो 2i साथ में चल रहा है इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx, 2i इज इक्वल टू इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वही होता है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, अक्ष 0 से π/2, 2i अपर लिमिट रखा यानी कि π/2 माइनस अक्ष की जगह 0 रखेंगे तो 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू π/, इस 2 को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया π/4। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल लीजिए दोस्तों। आप लोग कुछ नहीं करना, बस प्रॉपर्टियाँ याद करनी है। ऑटोमेटिक आप जब क्वेश्चन निकालोगे तो उन क्वेश्चनों पे आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टियाँ भी याद हो जाएगी, और आप उन प्रॉपर्टियों का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ें आप लोग कब सीखोगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लास्ट प्रश्नावली बची है अपने 7.11। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 0 से वही π/2 अपने को एक लिमिट दे रखी है, और डिवाइड कौन से f(x)/gx के रूप में अपने को फॉर फंक्शन दे रखा है, तो रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx दे रखा है। इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो वही सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं i लेके चलता हूँ यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका 0 से π/2, इसको तो अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं i इज इक्वल टू। दूसरा भी इसी में कर लेते हैं दोस्तों, वही जो अभी प्रॉपर्टी यूज की थी उसी का यूज करना है, 0 से π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कोस π/2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखो निश्चित जो अपने पास में पढ़े थे ना हम लोग अभी फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों के बेस पे ही अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब देखिए चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज जो दे रखा है i साइन π/2 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये क्या चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज यहाँ पे रूट कोस एक्स हो जाएगा अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस, और ये किस में आ जाएगा रूट साइन एक्स के फॉर्म में, रूट साइन एक्स
और ये क्या हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करना दोस्तों, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखो आगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस 0 से π/2। और इधर क्या बन गया था, साइन किस में चेंज हो गया था, रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा इसका dx। अब लिमिट को साथ में ले लेते हैं दोनों का, और देखो दोनों का एलसीएम लगभग सेम आ गया। तो क्या करते हैं, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, और ये क्या हो जाएगा ऊपर तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और ये प्लस का साइन रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा इसका पूरे पद का इंटीग्रेशन dx। अब देखिए 2i इज इक्वल टू एलसीएम लिया 0 से π/2 अपनी लिमिट है, और ये एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे क्या बना दोस्तों मेरे पास में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। देखो पूरा पद कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और ये 1 dx, जिसका इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को पहले भी पीछे बता दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x 0 से π/2। तो यहाँ से इधर देखना एक बार स्टेप, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, लिमिट रखेंगे डायरेक्ट हो गया, ये कर लिया अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। इधर फिर आप लोग पता नहीं किधर से किधर लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा x, यानी कि डायरेक्ट क्या आंसर निकल के आ जाएगा इसका π/4, किसके इक्वल टू में i इज इक्वल टू π/4। तो i इज इक्वल टू मेरे पास में क्या निकल के आ गया π/4। कैसे, अपर लिमिट रह गए क्या π/2, लोअर लिमिट 0, तो π/2 माइनस 0 क्या होता है π/2, और जो 2i साथ में चल रहा है ये 2 नीचे π/2 में, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो गया कितना बन गया 4। तो देखो इसको समझने का प्रयास करना। और पहली बात, जहाँ पे अपने को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं वहाँ पे जहाँ तक हो सके आपको a-x करके, और फर्स्ट जो अपने को जिस पद का अपने को जिस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है उस पद को, और जो π/2 माइनस x करने के बाद में जो इंटीग्रेशन निकल के आता है उन दोनों का अपने को क्या करना, आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद में वो किसी न किसी फॉर्म में इस प्रकार से निकल के आ जाएगा कि आप लोग उसका आसानी से क्या कर सकोगे, इंटीग्रेशन कर सकोगे। तो देखो रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स दे रखा था मैंने। इसमें अपनी जो प्रॉपर्टी 0 से π/2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे। फिर क्या हो गया 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स रूट के अंदर प्लस रूट कोस π/2 माइनस एक्स। फिर देखिए साइन π/2 माइनस एक्स पहले चतुर्थांश में होने के कारण सभी चीज़ें क्या होती है, पोल पॉजिटिव होती है, और π/2 की वजह से यहाँ पे निष्पत्ति चेंज हो रही है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाएगा, इसमें साइन के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ये वाला फॉर्मूला जो अपन π/2 लगा रहे हैं, तो साइन π/2 तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स रूट कोस एक्स अपॉन नीचे भी रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस π/2 माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स के अंदर। दोनों को ऐड करके
कर दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में रूट साइन एक्स यानी कि रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स से इसको डिवाइड किया 1 बार, 1 को रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो रूट साइन एक्स प्लस फिर इस वाले पद से एलसीएम को भाग किया तो कितनी बार 1 बार, 1 को रूट कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया रूट कोस एक्स। और ये फंक्शन पूरा सेम नज़र आ रहा है तो जो अपने ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम सी नजर आई तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू मेरे पास में 1 आई। 1 का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही आता है, यानी अक्ष के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अक्ष आएगा, dt के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t आएगा, फाई के रेस्पेक्ट में डी फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फाई आ जाएगा। और जो लिमिट दे रखी थी अपर लिमिट अपने पास में π/2 थी तो π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 तो π/2 माइनस 0 क्या होता है π/2। और जो 2i साथ में चल रहा था ये π/2 किसके अंदर, जो π/2 नीचे वाला 2 है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है π/4। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने फॉर्मूला यानी कि कितनी 7-8 प्रॉपर्टी देख ली और 2 क्वेश्चन कर लिए। और बाकी के दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो आप लोग आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस यही है रहेगी, यही प्रॉपर्टी आपको लगानी है। कौन सी, 0 से π/2 ऐप एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से π/2 ऐप a माइनस एक्स डी एक्स। और चौथा भी आप कर सकते हो, इसमें भी ये प्रॉपर्टी लगानी है। 5वां मैं बता दूंगा आप लोगों को, 6वां सेम है तो आप लोग करके देखना है एक बार। 7वां भी सेम है, 8वां में बता दूंगा दोस्तों आप लोगों को। और कितने क्वेश्चन है इसके अंदर आपके 21 क्वेश्चन है। अब देख लो, मतलब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके देखने हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, तब तक अपने 7वां चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों आज अपनी क्लास को यही विराम देते हैं और आप अपने इन क्लासों को अपने क्लास साथ या अपने पड़ोसियों में अगर कोई आपके कांटेक्ट में तो क्लास 10th या 12th के अंदर है, क्लास 10th की क्लासें भी अपने मॉर्निंग टाइम में चल रही है, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और अब अगली बार से मैं क्या करूँगा कि जो अपनी एक क्लासें दे रखी है इन क्लासों की जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोगों को वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी अगर ढूंढने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आज की क्लास अब ये ख़त्म करते हैं, तो अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।